बहुत समय पहले इंग्लैंड नाम के देश में एक भयानक संघर्ष चल रहा था। इसे लोग गुलाबों का युद्ध कहते थे। इस युद्ध में दो राजवंश आपस में लड़ रहे थे। एक था लैंकेस्टर वंश, लाल गुलाब का प्रतीक, और दूसरा था यॉर्क वंश, सफ़ेद गुलाब का प्रतीक। लड़ाइयों ने देश को थका दिया था। राजा बदलते रहे, लोग दुखी रहे और कोई भी शांति नहीं देख पा रहा था। इसी समय एक छोटा सा बालक था, हेनरी ट्यूडर। उसका जन्म एक साधारण महल में हुआ था, लेकिन उसका जीवन आसान नहीं था। हेनरी की माँ लैंकेस्टर वंश से थी, इसलिए हेनरी भी उस वंश का एक दूर का दावेदार था, परंतु उसका दावा बहुत कमज़ोर था। यॉर्क वंश के राजा उससे डरते थे, इसलिए उसे इंग्लैंड छोड़कर कभी ब्रिटेन और कभी फ्रांस में रहना पड़ा। वर्षों तक हेनरी ने निर्वासन में जीवन बिताया था। वह राजकुमार तो था, पर बिना राज्य का। समय बीतता गया। इंग्लैंड में यॉर्क वंश का राजा रिचर्ड तृतीय शासन कर रहा था। लोग उससे खुश नहीं थे। एक दिन हेनरी ने सोचा, अगर मैं प्रयास न करूं, तो मेरा भाग्य कभी नहीं बदलेगा। उसने फ्रांस में एक छोटी सी सेना इकट्ठा की और 1485 ईस्वी में इंग्लैंड की ओर चल पड़ा। इंग्लैंड की धरती पर बोसवर्थ फील्ड नामक स्थान पर हेनरी और रिचर्ड तृतीय की सेनाएं आमने सामने आईं। रिचर्ड की सेना बड़ी थी, लेकिन हेनरी के पास था साहस, धैर्य, लोगों का समर्थन। भीषण युद्ध हुआ। अंततः राजा रिचर्ड तृतीय युद्ध भूमि में मारे गए। उस क्षण इतिहास बदल गया। नया राजा, नई शुरुआत। हेनरी ने युद्ध जीतकर स्वयं को इंग्लैंड का राजा हेनरी सप्तम घोषित किया। उसका दावा कमजोर था, लेकिन उसकी विजय ने उसे राजा बना दिया। पर हेनरी केवल युद्ध जीतना नहीं चाहता था, वह शांति चाहता था। दो गुलाबों का मिलन। देश में अस्थायी शांति लाने के लिए हेनरी ने एक बुद्धिमान निर्णय लिया। उसने यॉर्क वंश की एलिजाबेथ से विवाह कर लिया। इस विवाह से लाल गुलाब और सफ़ेद गुलाब दोनों वंश एक हो गए। यहीं से शुरू हुआ ट्यूडर राजवंश। राजा बनने के बाद हेनरी सप्तम ने शाही खजाने को मजबूत किया, कानून और शासन को व्यवस्थित किया, देश में स्थिरता और शांति स्थापित की। वह युद्धप्रिय राजा नहीं था, बल्कि समझदार और दूरदर्शी शासक था। यह कथा सिखाती है कि कठिन समय हमेशा अस्थायी नहीं रहता।